चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और कई सारे मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। कई सारे प्रदर्शन हम प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। किसानों की बात करें, रोडवेज कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें। कांग्रेस पार्टी कैसे उन मुद्दों को शासन तक पहुंचा रही है जनता के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपको भी इलेक्शन लड़ना है, जनता के बीच में जाना है। आप विपक्ष में हैं, लेकिन जनता को कम से कम ये तो बताएंगे कि कैसे उनके मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की है। पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा। देखिए, आज मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 8.5 साल के शासन में कोई ऐसा एक कार्य जनहित में नहीं हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हमने ये कार्य जनहित में किया है जी। आज क्योंकि मैं एक नौजवान हूं, मैं नौजवान के मुद्दे से शुरू करूंगा। आज मैं नौजवान की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। जो प्रदेश दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल 3 तरफ से घिरा हुआ है जी। वो प्रदेश आज बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे ऊपर है। दूसरा, मैं किसान की बात करूंगा। किसान की हम बात करें, जिस तरीके से किसानों के लिए बीजेपी 3 काले कानून लेके आई और किसानों को 1 साल सड़क पे बैठना पड़ा, 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी, उसके बावजूद किसानों को झूठ बोल के प्रधानमंत्री जी के द्वारा माफी मांग के किसानों को वहां से उनका आंदोलन खत्म कराया गया। एक साजिश के तहत आज ना एमएसपी किसानों को दी जा रही, ना किसानों के केस वापस लिए गए, और जो मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने जो मांगे किसानों की मानी थी, वो एक मांग भी पूरी नहीं की। वापिस से किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहा है। मैं मजदूर की बात करूं, गरीब की बात करूं, तो आज प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारियों की बात कर लीजिए, हर कर्मचारी हड़ताल पे है जी। पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की बात कर लें, केवल सरकार, मुख्यमंत्री जी केवल और केवल जात पात और धर्म की बात करके इस प्रदेश के और देश के लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये काम रह गया है, उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है कि उन्होंने जनहित में ये काम किया हो। मैं कृषि मंत्री जी को सुन रहा था, कृषि मंत्री जी एक काम गिना पाए, उसके अलावा कृषि मंत्री जी कोई काम नहीं गिना पाए। उन्होंने कहा कि हमने यूरिया के कट्टे का रेट घटा दिया जी। उन्होंने 25 रुपए यूरिया के कट्टे का, यूरिया के बैग का एक रेट घटाया, लेकिन यह नहीं बोला कि हमने उसमें से 5 किलो वजन भी कम कर दिया। वो वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे थे कि हमने 25 रुपए रेट घटा दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि हमने उसका वजन कम किया है। अभी कृषि मंत्री जी बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि बरवाड़ा क्षेत्र में जी एक भी एकड़ जमीन ऐसी नहीं है जिसमें फसल की बुआई ना हुई हो। मैं नारनौंद और बरवाड़ा की आपको बता देता हूं। कृषि मंत्री जी मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा प्रेरित थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। गांव नोट कर लीजिए, आपको मैं बरवाड़ा के गांव नोट करवाता हूं, ताकि दोबारा से कृषि मंत्री जी कभी आपके चैनल पे आए तो आप उनको बता सको। कृषि मंत्री जी ढाट, भदौड़ और नारनौंद के गांव हैं, सिंगवारा गो है, गुरुआना है, डाटा है, सिंदड़ है, खानपुर है, ये बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी हमारी बेल्ट तक पानी है, पानी भरा हुआ है। इवन यहां तक सरकार के द्वारा घोषणा की गई, दुष्यंत चौटाला जी आए, उन्होंने गुराना गांव के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की कि पानी उतारने के लिए 30 लाख रुपए में जारी कर रहा हूं। यह आज से 3 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं जी। आज भी गुराना गांव में उतना ही पानी खड़ा है जितना उस दिन खड़ा था। वो 30 लाख रुपए कहां गए? नौजवानों की बात कर लीजिए, हरियाणा प्रदेश का नौजवान आज रोजगार के लिए सरकार से भीख मांग रहा है, लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हर रोज महंगाई बढ़ रही है। अभी कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि हमने आमदनी किसान की दोगुनी कर दी। कौन सी आमदनी तो कृषि मंत्री जी ने दोगुनी की है? अब वो ये नहीं बताते कि उन्होंने कृषि के जो यंत्र हैं जिनसे किसान खेती करता है, उनके ऊपर उन्होंने जीएसटी लगा दिया। पेस्टिसाइड्स के ऊपर देश में और प्रदेश में यह पहला मौका है, पेस्टिसाइड्स के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। और तो और आम जन को परेशान करने के लिए दही, परोठे के ऊपर भी इन्होंने
आटे के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया है और ये कहते हैं कि हमने राहत देने का काम किया है। आज 36 बिरादरी और संपूर्ण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के राज से परेशान है, महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार इनको जात पात और धर्म के नाम पे बांटने के अलावा ना इनकी कोई समस्या का समाधान कर पा रही। इट्स ए लैक ऑफ प्लानिंग की कमी है मुख्यमंत्री जी। एक नाकाम मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। ना उनके पास प्लानिंग है, ना उनके पास आधार है, ना उनके पास ऐसा प्रशासनिक ढांचा है जिससे वो या तो प्रदेश के हालात को सुधारने का काम करें, या भी कानून व्यवस्था की बात अभी कर रहे थे आप लोग जी। कानून व्यवस्था की बात मैं करूं, हम हिसार में बैठे हैं, एक काम भारतीय जनता पार्टी हिसार का गिनाने का काम करे। मैं कांग्रेस राज के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में किए गए कामों की मैं टिप्स पे आपको गिना देता हूं। यहां साउथ बाईपास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बना, उसके ऊपर 3 फ्लाईओवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में पास किए गए, जो एक तो बनके तैयार हुआ है, अब एक जहां से साउथ बाईपास कैंट की तरफ से शुरू होता है वो, दूसरा घोड़ा फार्म के पास जो फ्लाईओवर बनना है फाटक के ऊपर से, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में पास हुआ। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बनी। जीजेयू यूनिवर्सिटी को अपग्रेड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करने का काम किया, और आज जीजेयू को अपग्रेड किया तो आज हिसार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा यह हो गया कि उन्हें अब कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कॉलेज जीजेयू के अंडर आ चुके हैं। ठीक है। बहुत दूसरा, आप कहीं पूरे हिसार में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत सारे बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया कार्य हिसार में गिनवा दे, मैं मान जाऊंगा।